ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको मिलेगा दिमाग से काम करने का असली तरीका, ए अवसर पहचानने की कला, ए समय की कीमत, ए धन को संभालने की समझ, ए सफलता के 5 शक्तिशाली नियम। अमीरी मेहनत से नहीं, सोच से बनती है। गहरी रात थी। उज्जैन के राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच सन्नाटा ठहरा हुआ था। ठंडी हवा खिड़कियों से होकर अंदर आ रही थी, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र के मन में उठ रहे सवालों को शांत नहीं कर पा रही थी। वो बालकनी में खड़ा दूर अंधेरे को देख रहा था। उसके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था। क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं और कुछ बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर बन जाते हैं। तभी पीछे से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। आचार्य राघव धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, राजकुमार, हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब सुनने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। वीरेंद्र ने बिना समय गवाए कहा, गुरुदेव, मैं सच जानना चाहता हूं, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आचार्य उसे नगर की गलियों में ले गए। रास्ते में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई बोझ उठा रहा था, कोई दुकान सजा रहा था, कोई जल्दी जल्दी भाग रहा था। आचार्य उसे एक तंग गली में ले गए, जहां एक व्यक्ति भारी बोझ उठाकर पसीने से भीगा हुआ था। यह धनराम है, आचार्य ने कहा। आचार्य ने उससे पूछा, तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति नहीं बदलती, ऐसा क्यों? धनराम ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, गुरुदेव, मैं सुबह से रात तक बस काम करता हूं। इतना थक जाता हूं कि सोचने की ताकत ही नहीं बचती। वीरेंद्र ये सुनकर चुप हो गया। उसके मन में पहली बार एक गहरा सवाल पैदा हुआ, क्या केवल मेहनत ही काफी नहीं? आचार्य उसे वहां से आगे ले गए। अब वे नगर के एक समृद्ध हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ी हवेली थी। अंदर एक व्यक्ति आराम से बैठा था, लेकिन उसके आसपास कई लोग काम कर रहे थे। कोई हिसाब लिख रहा था, कोई आदेश ले रहा था, कोई बाहर भाग रहा था। ये समर्थ है, आचार्य ने कहा। आचार्य ने उससे पूछा, तुम खुद इतना श्रम नहीं करते, फिर भी तुम्हारे पास इतना धन कैसे है? समर्थ मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने हाथों से कम और अपने दिमाग से ज्यादा काम करता हूं। मैं सोचता हूं कि काम कैसे किया जाए और कौन उसे बेहतर कर सकता है। वीरेंद्र को जैसे एक झटका लगा।
उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया केवल मेहनत से नहीं चलती, बल्कि सोच से चलती है। वापस लौटते समय वीरेंद्र के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, अगर ये सच है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? आचार्य कुछ पल शांत रहे, फिर धीरे धीरे बोले, क्योंकि हर इंसान मेहनत करना चाहता है, लेकिन सोचने से डरता है। सोचने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, निर्णय लेना और गलती होने का खतरा उठाना। और ज्यादातर लोग इस डर से बचना चाहते हैं। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, लोग आसान रास्ता चुनते हैं। किसी के आदेश पर काम करते रहो, लेकिन खुद सोचने का साहस मत करो। राजकुमार अब ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। आचार्य आगे बोले, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो अगर तुमने समझ लिए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वे धीरे धीरे चलते हुए बोले, पहला, अपनी बुद्धि में निवेश करो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी उन्नति भी वहीं रुक जाती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो हर दिन कुछ नया सीखो। दूसरा, अवसरों को पहचानो। अवसर कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारा मौका हूं। वे छुप कर आते हैं, कभी समस्या बनकर, कभी चुनौती बनकर। तीसरा, समय की कीमत समझो। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। वीरेंद्र पूरी तरह बदल रहा था। उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता आ गई थी। आचार्य ने आगे कहा, चौथा, खुद को धन के लायक बनाओ। अगर तुम तैयार नहीं हो तो धन टिकेगा नहीं, वो आकर चला जाएगा। पांचवा, अपनी संगति को सुधारो। तुम वही बनते हो जिनके साथ रहते हो। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। राजकुमार अब हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। आचार्य ने अंत में कहा, याद रखो वीरेंद्र, अमीरी और गरीबी धन से नहीं बनती, वो बुद्धि से बनती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। रोशनी पूरे नगर में फैल रही थी। वीरेंद्र ने आचार्य की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, आज से मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा भी, सीखूंगा भी और हर अवसर को पकड़ूंगा। आचार्य के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और उसी क्षण एक नया विचार जन्म ले चुका था। एक ऐसा विचार जो भविष्य बदल सकता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो